नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों के मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने पर कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर फीस बढ़ाने की प्रक्रिया और अवैध रूप से फीस बढ़ाने पर स्कूलों को सजा भी तय कर दी है। आपको बता दें कि सरकार दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 कानून लेकर आएगी। इसके तहत स्कूल जिला सरकार के स्तर पर कमेटियां बनाई जाएगी, जहां स्कूल की कमेटी में प्रिंसिपल, 3 शिक्षक और 5 अभिभावक भी होंगे, जो फीस बढ़ोतरी पर ऑडिट अकाउंट के आधार पर एक बड़ा फैसला लेंगे। अगर कोई भी स्कूल ये कमेटी नहीं बनाता है तो उस पर 1 से 10 लाख तक का जुर्माना लग सकेगा। वहीं अभिभावक की बढ़ी हुई फीस नहीं जमा करने पर अगर किसी छात्र को क्लास की जगह लाइब्रेरी या फिर बाहर बैठा दिया गया तो प्रति छात्र स्कूल पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा और ये जुर्माना 20 दिन बाद 2 गुना यानी कि 40 दिन बाद 3 गुना हो जाएगा। आपको बता दें कि ये प्रस्ताव अब विधानसभा में पास होगा और अगले साल 1 अप्रैल 2026 से ये लागू हो जाएगा। वहीं विपक्ष अब इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह की टीका टिप्पणियां कर रहा है। विपक्ष फिलहाल ये कह रहा है कि इस मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। सरकार को तुरंत अध्यादेश लाकर इसके लिए कई प्रावधान बनाने चाहिए, उन प्रावधानों को लागू कर देना चाहिए ताकि अभिभावक परेशान न होने पाए। पूरे मामले को लेकर जोरों से सियासत हो रही है क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। जब आम आदमी पार्टी का शासन हुआ करता था तब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि उन्होंने शिक्षा को बेहतर करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन अब जो रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है ये एक महत्वपूर्ण फैसला साबित होगा। इसे ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री की तरफ से, जहां उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक ऐतिहासिक फैसले के तहत आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव दिल्ली की शिक्षा नीति में भी देखने को मिल पाएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी की जो शिकायतें हैं वो लंबे समय से अमूमन तौर पर मिलती हैं और उसको लेकर सरकार का ये बड़ा फैसला, जहां पर आपको बता दें कि एक नया कानून बनाया जाएगा जिसमें दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 बिल को मंजूरी दी जाएगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हाल में फीस बढ़ाने पर दिल्ली सरकार ने स्कूलों को कारण बताओ नोटिस दिया, मगर ढंग के कानून नहीं होने से कुछ खास असर नहीं पड़ा। अब दिल्ली कैबिनेट में नए कानून के प्रावधानों को पास किया है। दिल्ली विधानसभा से पास होने के बाद ये कानून लागू हो जाएगा। नए बिल में फीस बढ़ोतरी कैसे होगी, इसके साथ ही अवैध रूप से फीस बढ़ाने पर स्कूलों को सजा दिए जाने का भी प्रावधान है। पहले के कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं था। ये दिल्ली के उन सभी पेरेंट्स के लिए एक लाइफलाइन है जो परेशान होकर के इधर उधर घूमते हैं और उनको कोई समाधान देने वाला नहीं होता और नेता राजनेता अपने तरीके से उनको रोटेट करते हैं। पर इस एक्ट के माध्यम से जो अधिकार दिए गए हैं वो पेरेंट्स को वो अधिकार हैं जो उसके बच्चे का भविष्य तय करने वाले हैं। आज अक्टूबर में वो निर्णय कर पाएगा कि मुझे स्कूल में अपने बच्चे को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, हमें किस तरीके से चलना है। आज पेरेंट्स किसी के दरवाजे पे जाने के लिए, रोने के लिए या आंसू बहाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इस एक्ट में उनको इतनी पावर मिली है कि वो अपने निर्णय, अपने बच्चे की भविष्य के निर्णय स्वयं ले पाएंगे और किसी भी स्कूल को ये पावर नहीं होगी कि वो कोई ना बच्चों के भविष्य से बढ़कर है ना सरकारों के निर्णय से बढ़कर के। दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025 जैसा कि नाम बताता है कि फीस रेगुलेट भी की जाएगी और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट की जाएगी। फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली होगा। पहले की सरकारों ने 27 साल हो गए, हमने 65 दिन में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हमने 65 दिन के अंदर इस बिल को लाकर दिल्ली की जनता को नया प्रशासन, गुड गवर्नेंस के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। इस बिल में दिल्ली की जनता के उन 1677 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को, उनके अभिभावकों को आज राहत की सांस मिलेगी।
दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी एंड फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 एक्ट दिल्ली की 1677 गैर सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा। कैबिनेट में मंजूर नया विधेयक स्कूल की फीस निर्धारित करने और बढ़ाने के मामलों में अभिभावकों, स्कूल और सरकार की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा। इसके तहत अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करके फीस बढ़ाता है तो उसे अगले 3 साल तक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। नवंबर तक अगले शैक्षणिक वर्ष की फीस सार्वजनिक कर दी जाएगी। अभिभावकों को इसे चुनौती देने का पूरा समय मिलेगा। स्कूलों को फीस तय करने के लिए एक कमेटी बनानी होगी। ऐसा न करने पर 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लगेगा। गंभीर मामलों में स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है। अगर स्कूल बच्चों को दंड के रूप में लाइब्रेरी भेजने जैसे कदम उठाते हैं तो प्रति बच्चा प्रतिदिन 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 20 दिन बाद ये जुर्माना 2 गुना और 40 दिन बाद 3 गुना हो जाएगा। शिकायत बरकरार रहने पर स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। बिल की धारा 14 के तहत शिक्षा निदेशालय को स्कूल के खातों और दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार होगा। ये बिल 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। विपक्ष अभिभावकों और छात्रों को तुरंत राहत नहीं दिए जाने पर हमलावर है। मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके का एक्शन ये लोग ले रहे हैं। स्कूलों के अंदर फीस बढ़ती जा रही है और कोई कार्रवाई इनकी तरफ से अभी तक जो विजिबल कार्रवाई है वो नहीं हुई है। कह रहे हैं कोई नया कानून बना रहे हैं, वो बनेगा अगले साल, उसका वो इफेक्ट में आएगा। इस साल जो फीस बढ़ रही है उसका क्या कर रहे हैं? जो प्रॉब्लम सामने खड़ी है, जो नजर आ रही है, जिससे पेरेंट्स दुखी हैं, उसके बारे में नहीं बता के ये बता रहे हैं कि नया कानून बना रहे हैं। उसका ड्राफ्ट नहीं जारी कर रहे, क्योंकि उस ड्राफ्ट के अंदर सारी वो चीजें हैं जिससे प्राइवेट स्कूल को हेल्प मिलेगी, जिससे शिक्षा माफिया को हेल्प मिलेगी फीस बढ़ाने में। उसमें ये कह रहे हैं कि 15% पेरेंट्स जब इकट्ठे होके आएंगे स्कूल के, तभी उसके ऊपर कोई निर्णय लिया जाएगा। उसमें कई तरीके के और प्रावधान किए हैं जो शिक्षा माफिया को पूरी तरह से मदद करता है। जब मैं शिक्षा मंत्री था, शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, हमारे समय में भी ये सवाल उठा था, लेकिन हमने मैनेजमेंट को एक लेटर इशू किया था कि आप फीस नहीं बढ़ाएंगे। तो उस समय किसी ने फीस नहीं बढ़ाई, और जब अगर फीस भी बढ़ी उनको तो उनके सारे हमने ऑडिट कराया। ऑडिट कराने के बाद ये देखा कि भी इनको वाकई में कहाँ इनका खर्चा होता है, कैसे खर्च करते हैं और ये कैसे फीस बढ़ाते हैं। अब ये बीजेपी ने कमेटी बनाई है, तो कमेटी मैं समझता नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी कमेटी, स्कूल लेवल पे बनेगी, उसके बाद इसको सरकार लेवल पे बनाएंगे शिक्षा विभाग वाले, तो 3 कमेटियां बनेंगी, उसमें पेरेंट्स भी होंगे मेंबर उसके। तो मैं समझता हूँ इससे कोई हल निकलने वाला है नहीं। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की जांच डीएम करेंगे। इस कानून के बनने से उन अभिभावकों को राहत मिलेगी जो निजी स्कूलों की मनमाने ढंग से फीस बढ़ोतरी और बच्चों के साथ स्कूल में दुर्व्यवहार से परेशान थे। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है दिनेश अचवान जी, जो कि बीजेपी के नेता है, चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हरनाम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत चिराग सेठी जी मैं आप ही के साथ करूंगी। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस 2025 बिल को मंजूरी दे दी गई, और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जब 1 अप्रैल 2026 से ये पूरी तरह से धरातल पर लागू हो जाएगा, कानून का रूप लेगा, तो ये ऐतिहासिक फैसला होगा। लेकिन उनका कहना है कि विपक्ष को रास नहीं आ रहा, तो आम आदमी पार्टी को क्या किसी तरह की कोई आपत्ति है? बिल्कुल ऋतु जी, देखिए इसमें सबसे पहली बात है कि इस साल में जो फीस बढ़ाई कर उस पर कोई बात नहीं होगी। आप जितनी मर्जी मनमानी फीस बढ़ा लीजिए, 30% से लेकर 80% तक, इस पर कोई बात नहीं होगी। उसके बाद इन्होंने कहा एक कमेटी बनेगी। अगर कमेटी में 5 आप पेरेंट्स ले रहे हैं तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन एक होती है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तक दे रखा है, उनको क्यों नहीं लिया जाता इसके अंदर? कोई भी 5 पेरेंट्स को आप कैसे ले रहे हैं, वो भी छोड़ दीजिए। अगर मैं खुश नहीं हूं कि मेरे स्कूल में मेरे बच्चों की फीस बढ़ रही है, तो मुझे 15% पेरेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। सोचिए 2000 बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं तो मुझे 300 पेरेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। मेरे बच्चे के स्कूल में उतने पूरे सेक्शंस में जितने बच्चे हैं उन सबके माँ बाप को बोलना पड़ेगा कि आप आइए, एक लेटर साइन करिए, अपना काम धंधा छोड़िए और ये सब छोड़ कर आइए। आज भाजपा ने शिक्षा माफिया के साथ मिलकर इस तरह की व्यवस्था बना दी है कि जब फीस बढ़ाई भी जाएगी तो उसकी कंप्लेंट करने आप कहीं नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यही सरकार थी, हमारे पास भी इतनी पावर थी, पर मनीष सिसोदिया जी ने 500 स्कूलों से
फीस वापस दिलवाई थी जिन्होंने ज्यादा फीस ली थी। ये होता है शिक्षा मंत्री। ये शिक्षा मंत्री नहीं होता। जो स्कूलों के साथ मिलता है वो भी उस इंसान के साथ जो स्कूल पे फीस बढ़ाने की बात कर रहा था, जो इनके कार्यकारिणी का मेंबर है भरत अरोड़ा, उनके कहने पे तो सब कुछ होता है। और अभी 8 अप्रैल को कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, नया समाज एसोसिएशन, पेरेंट्स एसोसिएशन वर्सेस द अनएडेड स्कूल की जो एक एसोसिएशन है भरत अरोड़ा जी की, जहां पे सारी पावर जो है वो डीओई को दी गई है कि अगर आपको लगता है तो ऑडिट कराइए और अगर पैसा ज्यादा लिया है तो पैसा वापस करवाइए। पर आज भी ये चैनल पर आकर झूठ बोलते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। इनके पास पूरी पावर थी। मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हमने ऑडिट कराया सारे स्कूलों का। एक स्कूल के ऑडिट की रिपोर्ट अगर ये डाल दे किसी भी वेबसाइट पर कि हमने ये ऑडिट कराया था और ये इसकी रिपोर्ट है, वो छोड़ दीजिए, डीपीएस द्वारका में डीएम ने खुद एडमिट किया कि बच्चों को लाइब्रेरी में बिठाया जा रहा था। ऐसी कमजोर मुख्यमंत्री है कि वो एक एफआईआर तक नहीं करा पाई उस स्कूल के खिलाफ, उस प्रिंसिपल के खिलाफ जिसने बच्चों को हरास किया, जिसने बच्चों को फीस ना देने की वजह से लाइब्रेरी में बिठाया। हमारी इतनी कमजोर मुख्यमंत्री है कि वो एक एफआईआर तक नहीं करा पाई। अब आप बताइए कि ऐसे शिक्षा रिफॉर्म्स के लिए इनको लाए थे कि आप जो है मनमानी फीस बढ़ा लीजिए, इस साल तो हम कुछ करेंगे नहीं, अगले साल भी आपकी मर्जी से हम फीस बढ़ा देंगे। जिस पेरेंट्स को दिक्कत होगी वो पूरे के पूरे 400-400 500-500 बच्चों को इकट्ठा करेगा पेरेंट्स को और फिर आके आपसे बात करेगा। ऐसा कभी होने वाला है क्या? आज दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। दिल्ली के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बहुत ही दुखी हैं कि ये क्या कर दिया हमने तो अपने हाथ पैर खुद काट दिए। हमें तो 2% को वोट ज्यादा क्या मिल गया, इन्होंने तो मिडिल क्लास की जेब ही काट ली कि इतनी फीस बढ़ाकर। आप मुझे बताइए किसी भी एक स्कूल पर एक्शन अगर आज भाजपा के प्रवक्ता है बता दे कि डीपीएस पर क्या एक्शन हुआ है, तो मैं आज की बात मान जाऊंगा कि डीपीएस पर उन्होंने कोई एक्शन लिया है, कोई एफआईआर कराई है। ठीक है। हरनाम सिंह जी, कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि कई कांग्रेस के दिग्गजों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि शीला दीक्षित के शासन में ऐसा नहीं होता था। वहां पर अगर शिक्षा मंत्री जो भी थे वहां पर, तो उनकी तरफ से एक फरमान सुना दिया गया कि इस तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी, तो उस फरमान को माना जाता था। देखिए, कांग्रेस की शीला दीक्षित की सरकार का तो स्वर्णिम इतिहास रहा है शिक्षा के मॉडल के रूप में। जिस वक्त सबसे ज्यादा दिल्ली में यूनिवर्सिटी बनी, दिल्ली में सबसे ज्यादा कॉलेजेस बने और दिल्ली में सरकारी स्कूल सबसे ज्यादा बने और प्राइवेट स्कूल की लैंड भी सबसे ज्यादा अलॉट हुई। आज मुश्किल यह है कि दिल्ली की जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंगली दिल्ली में स्कूल्स की कमी है और जिस तरीके से स्कूल ये मनमाने ढंग से अभिभावकों के ऊपर फीस थोप रहे हैं, हाँ, तो इस पर लगता है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, रेखा गुप्ता सरकार, वो कहीं ना कहीं लचीला रुख अपना रही है और उनका सख्ती से रुख प्राइवेट स्कूलों की ओर नहीं है। क्योंकि शिक्षा का जो बाजारीकरण हो रहा है, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, उसमें आज मिडिल क्लास आदमी पिस रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये आज अब कानून बनाने की बात अगर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रभावी होगा 1 अप्रैल 2026 तक। आज हम अभी अप्रैल 25 में बैठे हैं और ये प्रभावी कानून होगा 26 में, यानी कि 1 साल तक इन स्कूलों को खुली लूट की आजादी है। ये कब कमेटी बनेगी, कब उसको प्रारूप तैयार होगा, कब उसके एसओपी तैयार होंगे, कब उसकी मीटिंग होगी, कब कैबिनेट में जाएगा, कब विधानसभा पास होगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। केवल एक ऐसी बस झूठी शगुफा छोड़ दिया है कि जी ये करेंगे, 1 साल लगेगा। अरे भाई, अगर आप सचमुच में सीरियस हैं तो इमीडिएट आपको अभिभावकों को अगर रियायत दिलानी है, आपको अभिभावकों को कुछ राहत देनी है, तो आप एक इमीडिएट ऑर्डिनेंस लाइए इन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ। ये दुकानें हैं प्राइवेट स्कूल जो दिल्ली के लोगों को लूट रही हैं, इनके खिलाफ एक अध्यादेश लाना चाहिए और अध्यादेश लाकर वो कानूनी उसी दिन से प्रभावी हो कि ये बिगर मतलब फीस नहीं बढ़ा सकते हैं। फीस बढ़ाने के कोई नॉर्म सेट्स होंगे, उस नॉर्म्स के बाद इनके ऑडिट्स होंगे, ऑडिट्स के बाद इनकी ये फीस बढ़ाने की प्रक्रिया चालू होगी। ना कि ऐसा कभी डेवलपमेंट चार्जेस पर ये फीस बढ़ा देते हैं, कभी बच्चों को स्पोर्ट्स की उस पर फीस बढ़ा लेते हैं। इन्होंने अनेक ऐसे तरीके बनाए हुए हैं जिससे कि ये बच्चों के अभिभावकों से फीस लेते हैं। कभी वर्दी वहीं से लेनी है, कभी बुक्स वहीं से खरीदनी है। बहुत सारे ऐसे इन्होंने हथकंडे अपनाए हुए हैं प्राइवेट स्कूलों ने। तो सरकार इसमें पूरी तरीके से अभिभावकों की आंखों में धूल झोंक रही है और 1 साल तक लटकाने का मतलब केवल प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाना है। ठीक है। दिनेश जी, आपके पास आते हुए सर, चूंकि देखिए ये एक बहुत गंभीर मामला है जिस पर एक्शन लिया जाना चाहिए था। दिल्ली सरकार की तरफ से भले ही इसको लेकर कई प्रावधान यहाँ पर सोचे जाएंगे, विचार विमर्श चलेगा, उसके बाद लागू किया जाएगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने महज एक शगुफा छोड़ा है इस कानून के माध्यम से। देखिए ऋतु जी, शगुफा किसको कहते हैं ये दिल्ली जानती है और उसका परिणाम आम आदमी पार्टी जानती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि शगुफा और प्रचार नहीं चलेगा दिल्ली में, सिर्फ काम चलेगा।
और 65 दिन के अंदर काम को पटल पर लाने का जो योजना बनाकर लेके आए ना, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही है। इस प्रकार से नहीं कभी इन्होंने कहा दिया कि भाई हम शराब की नीतियां ले आएंगे, हम शीश महल बनाएंगे। अरे भाई ये आरोप लगाकर भागने वाली पार्टी है, इनकी करनी और करने में फर्क है। तो इन लोगों ने अभी एमसीडी में भी भागे, हर जगह से भागते हैं, अन्ना हजारे छोड़कर भाग आए थे। तो इस तरह से इनके भागने की तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। अब दिल्ली की जनता की ये जीत है और दिल्ली को अब एक सुशासन मिल रहा है। अब जब इन्होंने आज तक किसी भी सरकार ने एक शिक्षा नीति पर कोई कानून नहीं बनाया, स्कूल की फीस वृद्धि के ऊपर कोई कानून नहीं बनाया, क्या इनकी सरकारें नहीं थी? क्या माननीय स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार नहीं थी? क्या केजरीवाल की सरकार नहीं थी? या उनको क्या डिपार्टमेंट के पास ही था? मैं कहता हूँ कि इन लोगों की सरकारें रही तो इन्होंने क्यों नहीं इस पर कानून बनाया? क्योंकि ये लोग पक्षधर थे इनके, और इन्होंने कितने स्कूलों पे कार्रवाई की है। और जो पिछली सरकार गई है, मैं तो पूछना चाहता हूँ, नए स्कूलों का वादा किया था, कितने नए स्कूल बनाए आपने? और ये वो कमरों में टाइल पत्थर लगाने के बाद आप जो कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमने स्कूल बना दिए, ऐसा नहीं होता है। शिक्षा का स्तर तो निरंतर गिरता जा रहा था। आप लोगों ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब आपके पास कोई कहने के लिए बात नहीं है। तो इसलिए जो काम सरकार कर रही है, अच्छा काम भी जनता के हित का कर रही है। क्या जनता से पूछिए ना आप ऋतु भंडारी जी, आप कि आज जनता से आप सवाल करिए, क्या ये कानून अच्छा है या नहीं है? क्या ये जनता का हित का कानून है कि नहीं है? लेकिन इनको नहीं भा रहा है, इन लोगों को बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इनको पता है कि आधे से ज्यादा स्कूल पे नहीं गए। और जब इनका समय था, कार्यकाल था, इन्होंने कभी भी स्कूलों पे कार्रवाई नहीं करी। आप उठा लीजिए इतिहास, इन्होंने कितने स्कूलों पे कार्रवाई की, और जिन स्कूलों पे कार्रवाई की या तो वो आरएसएस से संबंधित स्कूल होते थे या इनके साथ लड़ाई होती थी, ये सिर्फ उन पे कानूनी कार्रवाई करते थे। ये ऐसे मौकाप्रस्त लोग हैं जिन्होंने मौके पे आने के बाद सिर्फ उनको चोट की है, जो इनके एनिमी माने जाते थे। लेकिन इन्होंने कभी भी जनता के इतना काम नहीं किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या क्या है हवाला इनके शिक्षा मंत्री थे, शराब और उसमें हवाले में जाके जेल में बंद हो गए थे, यानी कि शिक्षा मंत्री ही शराब मंत्री था। अरे भाई आप पूछिए ना इनसे, आप इतने काम थे, डीटीसी पे ये विफल रहे, जल बोर्ड पर ये लोग विफल रहे, और घोटाले पे घोटाले इन लोगों ने किए। शिक्षा के अंदर इन्होंने कोई क्रांति नहीं लेके आए हैं। और आज शिक्षा के ऊपर मात्र 65 दिनों के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री आशीष चौधरी ने और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर एक अच्छा कानून बनाने की योजना बना के लाए गया है, बहुत जल्दी इस पर कानून बनेगा और विधानसभा में आएगा। ये तो आप इनसे मुझे लगता है विधानसभा में जवाब बताएगा। ठीक है सर, ठीक है दिनेश जी, अच्छा नहीं लगता है तो ठीक है। हालांकि सिर्फ विपक्ष की तरफ से सवाल ये भी तो उठाया जा रहा है कि 1 साल लग जाएगा, 2026 में लागू होगा, तो ये अभी से ही क्यों कवायद नहीं हो पा रही दिल्ली सरकार की तरफ से? इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन अजय शुक्ला जी पहले आपके पास। सर ऐसे में बीजेपी, ठीक है सर, लौट रही हूँ सर। अजय शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उनका ओपिनियन जानना भी बेहद जरूरी मेरे लिए हो जाता है, और इस चर्चा डिबेट के लिए भी। ऐसे में अजय शुक्ला जी आपके पास आते हुए, सर चूंकि देखिए दोनों ही तीनों ही पैनलिस्ट के अलग अलग ओपिनियन है, और निश्चित तौर पर होंगे, एक सत्ता पक्ष में है, दूसरे विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार बोल रहा है कि महज शगुफा छोड़ा गया, पर बीजेपी बोल रही है कि अपने शासन में तो कुछ कर नहीं पाए, दूसरों के शासन में किया जा रहा है, तो अच्छे कामों को गिनाया भी नहीं जा रहा विपक्ष की तरफ से। मुझे लगता है ऋतु, निश्चित रूप से इस पर कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए था, और मैं इस बात के लिए बिल्कुल अच्छा समझता हूं कि सरकार ने इस दिशा में कदम उठाया। लेकिन सवाल सिर्फ एक है मेरा कि 1973 का जो दिल्ली स्कूल एजुकेटर्स एक्ट है, उस एक्ट में ऑलरेडी जो प्रोविजन था, उसके तहत आप अभी तुरंत उस पर अध्यादेश ला करके और तुरंत इस पर नियम बना सकते थे, फिलहाल जब तक आपका नया एक्ट नहीं आप लाते, तो आप फौरी राहत दे सकते थे। आपने फौरी राहत देने का काम नहीं किया। पहली बात तो ये इस जगह है, क्योंकि क्या इस सेशन में सारे सब उसी तरह पीड़ित रह जाएंगे, उनको तो लाभ नहीं मिलेगा। अब अगले साल तक, जब तक कि आपकी कमेटी बनेगी, त्रिस्तरीय कमेटी का जो पूरा रूल है, जो भी बनाया जा रहा है, अभी पूरा ड्राफ्ट सामने नहीं आया, इसलिए मैं नहीं पूरा बता सकता हूं। इतना जरूर है जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया, उससे यह स्पष्ट है कि आज कुछ नहीं होने जा रहा है। अब जब आज नहीं होने जा रहा है, तो आज कहने का मतलब नहीं था। एक्ट आप लाते, एक्ट लाने के बाद में उस पर करते, सामने रखते, तब समझ में आता। यह कदम उठाया जाना चाहिए था, ये जरूरी था। पिछली सरकारों ने यदि इस पे नहीं किया, जो 1973 में की सरकार में किया गया था, वही अब तक चल रहा था।
और 1973 के जो एक्ट में है उसमें यह प्रोविजन था कि सरकार जब चाहे एक लेटर जारी करके एक इंस्ट्रक्शन दे सकती है। तो जब आज यह व्यवस्था है तो आज ही क्यों नहीं इसको किया गया? तो इससे यह लगता है कि एक लॉलीपॉप फिलहाल तो पकड़ा दिया गया है, आगे एक्ट बन जाएगा, उससे लाभ मिलेगा, मैं इनकार नहीं करता हूं। अब एक्ट में क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा, ये आने वाले समय में बताएगा। आज तो नहीं मैं कह सकता हूं, या कोई भी व्यक्ति आज तो उसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो इससे यह समझ लीजिए आज उसका लाभ नहीं होने जा रहा है। जी अब बिल्कुल निश्चित तौर पर सवाल तो यहाँ पर उठ रहे हैं और राज्य सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा तो उस पर राज्य सरकार से सवाल भी पूछे जाएंगे। ऐसे में सबसे पहले चिराग सेठी जी, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। जी देखिए, सबसे पहली बात, ये करना नहीं चाहते, नियत खराब है। मॉडर्न स्कूल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बकायदा कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है उसके पास सारे राइट्स है, ये कैसे करेंगे? वो इंसान जो फीस बढ़ाने के लिए बार बार कोर्ट जाता है, भरत अरोड़ा, वो तो इनके कार्यकारिणी का मेंबर है, वो रेखा गुप्ता जी के साथ उनके चुनाव में काम कर रहे थे। अब जिसने आपको चुनाव जितवाया है, आप उसको कैसे मना कर देंगे कि आप फीस नहीं बढ़ा सकते? तो आज दिल्ली की जनता के साथ धोखा करके शिक्षा माफिया के साथ मिलने का काम भाजपा ने किया और ये बिल्कुल खुला खुला किया है। अगर 80% फीस बढ़ाई जाती है और अगर आप कहते हैं कि हमने ऑडिट कराया है, तो ऑडिट की रिपोर्ट कहां है? ऑडिट के बेस पे या आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, आप एक लेटर लिखकर बोल सकते थे कि अभी आप फीस नहीं बढ़ाएंगे, आपकी पहले ऑडिट होगी, अगर उसमें जरूरत लगेगी तो आप फीस बढ़ाएंगे। पर 80% जिस पेरेंट ने फीस बढ़ाकर दे दी, अब वो क्या करेगा? आपने तो उसके हाथ ही काट दिए। ये पैसे कोई वापस तो मिलने वाले हैं नहीं। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार तो है नहीं कि आपको पैसे 5-5 साल बाद भी वापस मिलेंगे। ये तो भाजपा की सरकार है, जो पैसा लिया वो सब चला गया। आज हम पूछना चाहते हैं कि डीपीएस द्वारका में जिन बच्चों का हरासमेंट हुआ, उस प्रिंसिपल पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये तो बता दीजिए। ये तो बहुत छोटा सा काम था। इतनी कमजोर मुख्यमंत्री है क्या कि एक एफआईआर तक नहीं करा पा रही? ठीक है दिनेश जी। देखिए, डीपीएस द्वारका में 19 जुलाई लॉटरी हरनाम जी आपके पास ऐसे इंसिडेंट था, तो इन्होंने जो कार्रवाई की थी उस समय, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि डीपीएस द्वारका तो इनके अच्छे खासे मित्र है, ये इनके मंत्रालय के, इनके मंत्री के मित्र है। ये कहती और करनी में बहुत फर्क है रितु जी। ये लोग यहाँ बैठकर कुछ और कहते हैं और करते कुछ और है। इन लोगों ने इसी प्रकार से दिल्ली की जनता को भी ठगाया, पंजाब की जनता को भी ठग रहे हैं। 1000 रुपए का वादा करके आज वहां पर ये नजारा थे वहां पर, और कहाँ है 1000 रुपए पंजाब की जनता को करोड़ों देने का वादा किया था? काम में वो लोग महिला उत्पीड़न में भी ये सबसे आगे रहे हैं और प्रदूषण के मामले में भी ये सबसे ज्यादा। अब हमने तो यमुना की सफाई भी करके दिखा दी है। हमने जल बोर्ड के लिए जो प्यासी दिल्ली थी उसके लिए टैंकरों का कितना बड़ा बेड़ा लगा दिया है। हमने तो दिखा दिया कि हम कुछ करने वाले हैं, और मात्र अभी सरकार को हमारा ज्यादा समय नहीं हुआ है और ये पूर्व से निर्धारित नियम थे जिसके आधार पर सब चीजें चल रही है। हमने तो दिशा निर्देश दे दिए हैं, प्रत्येक स्कूलों में कोई फीस की वृद्धि नहीं की जाएगी, क्योंकि शिकायतें आ रही थी निरंतर। और इन शिकायतों के ऊपर सिर्फ थोड़ीबाजी किया गई कि इनकी तरह से जैसे ये वर्षों पर 11 वर्षों तक सरकार चलाने के बाद इन्होंने क्या राहत दी दिल्ली की जनता को, दिल्ली के अभिभावकों को। हमने उस पर कार्रवाई करते हुए उस पर हमने कहा कि इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए, इसमें थोड़ी राहत देकर ही कोई फायदा नहीं है वर्ष दर वर्ष ये कहकर गाल बजाने वाली सरकार। लेकिन विपक्ष सवाल फिर भी आप लोगों से यही पूछ रहा है कि ठीक है, अभी 1 साल का जो यहाँ पर घाटा है वो तो अभिभावकों को होगा, उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर उस पर ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर फिर अगले साल जब यहाँ पर ये अगर कानून का रूप ले लेता है तो उस दौरान भी एक घाटा होगा और लोगों की जो नाराजगी है तब बढ़ेगी आप लोगों के प्रति। बहरहाल समय की कमी, मुझे चर्चा को यही खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।